अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आइए सुपर स्टोर या मार्ट की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें। उसके क्लास 4 के साथ आपके पास मौजूद है। ये उस सीरीज़ की क्लास 4 है। इसमें इंशाल्लाह देखें, पहले हमने दो जर्नल बनाना सीखे, उसके अगली क्लास में ये 2 जर्नल बनाना सीखे। अब हम इंशाल्लाह कैश बुक बनाना सीखेंगे। इन बिज़नेस की यानी सुपर स्टोर या मार्ट की कैश बुक कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल रूल है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, सुपर स्टोर में हर वक्त कैश का आना और जाना लगा रहता है। आपने देखा होगा कैश आ रहा भी होता है, कैश जा भी रहा होता है, क्योंकि जिनको उन्होंने उधार पर माल बेचा है उनसे पैसा लेना होता है, और जिनसे उधार पर माल ख़रीदा है उनको पैसे देने भी होते हैं। अब उधार पर माल ख़रीदेंगे पैसा लेना भी होता है, और उधार पर माल ख़रीदेंगे तो पैसा देना होता है, उधार पर माल बेचेंगे तो पैसे लेने होते हैं आपको। इस तरह फिक्स एसेट को कैश पर ख़रीदना भी पड़ सकता है। जैसे कैश काउंटर ख़रीद लिया तो कैश जाएगा, और कैश काउंटर को बेचेंगे तो बेचना भी पड़ सकता है तो कैश आएगा। अगर कैश काउंटर ख़रीदेंगे तो कैश जाएगा, और कैश काउंटर बेचेंगे तो कैश आएगा। तो इन बिज़नेस में कैश का आना जाना मुस्तकिल तौर पर लगा रहता है। इनको बिल्डिंग का किराया भी देना पड़ता है, स्टाफ की तनख्वाह भी देनी पड़ती है, बिजली और टेलीफोन का बिल वगैरह भी अदा करना पड़ता है। तो इस तरह का कैश का आना जाना मुसलसल लगा रहता है इन बिज़नेस में। इस तरह की तमाम लेन देन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहाँ मेंटेन करेंगे? कैश बुक में। परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किस तरह की ट्रांजैक्शंस को जो हमने बुक्स बताई है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, वो आप पिछली 2 क्लासों में सीख चुके हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश के आने और जाने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। चलें अब एक सादा सी मिसाल से इस कारोबार की कैश बुक बनाना सीखते हैं। अब देखें, ये मज़ीद कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, ठीक। अब कैश बुक देखें कैसे बनाया जाता है। कैश बुक है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। जो कॉलम डेबिट साइड पे बने हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये डेबिट कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट कहलाता है। जो कॉलम डेबिट में बने वही कॉलम क्रेडिट में भी बनेंगे कैश बुक बनाते वक्त। वही देखें, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब ये डिस्काउंट रिसीव बन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इन कारोबार के लिए इनकम है, डिस्काउंट अलाउड इन कारोबार के लिए एक्सपेंस है। तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। यही कॉलम देखें, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक। तो जो कॉलम डेबिट पे बनाए गए हैं वही कॉलम क्रेडिट में भी बनाए जाएंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक में हम कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखें, पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 में, बैलेंस ऑफ कैश एट हैंड 2 लाख रुपए। तो देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है, तो जनवरी 1 लिख दिया मैंने। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस को अकाउंटिंग में कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कहते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, या सिंपली बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो कैश का बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपने लिख दिए। अच्छा, कैश एट बैंक, बैंक में कितना पड़ा हुआ है? इन इदारों के बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए बैंक का। तो ये बैंक में पड़ा हुआ है कैश इन इदारों के। तो इन इदारों का ओपनिंग कैश कितना ड्रॉज में पड़ा हुआ है? ये 2 लाख रुपए, और बैंक में कैश कितना पड़ा हुआ है? 1.5 लाख रुपए। अब जनवरी 5 में अब हमने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ कैश के आने और कैश के जाने को। अब शेल्फ्स खरीदा इन इदारों ने 15,000 रुपए का, और कैश काउंटर खरीदा 10,000 रुपए का। किस पर? कैश पर। तो हमने हर ट्रांजैक्शन में देखना है कैश आ रहा है या जा रहा है, ये देखना है हमने। तो सर खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। जनवरी 5 लिख दिया, जनवरी
कैश जा रहा है तो कितना जा रहा है, 15,000 रुपये शेल्फ खरीद रहे हैं, 15,000 कैश जा रहा है, देखें शेल्फ खरीद लिया। और फिर कैश काउंटर खरीद रहे हैं, कैश काउंटर भी जा रहा है, और कैश काउंटर आ रहा है और उसके अगेंस्ट में कैश जा रहा है 10,000 रुपये का। देखें तो ये कैश जा रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड किया कैश जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, ये दोनों चीज़ों के ख़रीदने के चक्कर में कैश इन कारोबार से जा रहा है, तो दोनों चीज़ें खरीद ली। तो देखिए हमने कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करना और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना कैश बुक में। फिर पेड टू आलम एंड सन्स 95,000 रुपीज़ और रिसीव डिस्काउंट 5,000 रुपये। हमने जनवरी 8 में पेमेंट की, तो पेमेंट भी मज़ीद दोबारा हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 8 को किसको पेमेंट कर रहे हैं, आलम एंड सन्स को, तो लिख दिया आलम एंड सन्स को पेमेंट की। अच्छा, तो पेमेंट कर रहे हैं कैश की सूरत में, तो 95,000 इधर आ गया और डिस्काउंट कितना मिला हमें, 5,000 रुपये। तो डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव में लिख दिया 5,000 रुपये। तो देखें ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब जनवरी 15 में चेक आया 58,000 रुपीज़ अली से और अलाउड हिम डिस्काउंट 2,000 रुपये। और जैसे ही चेक आया पुट दिस सम इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, जैसे ही चेक आया उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो चेक बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है घट रहा है, सर चेक आ रहा है तो बढ़ रहा है, तो आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करना है। जनवरी 15 में चेक आया तो बैंक का बिजनेस बैंक अकाउंट यानी सुपर स्टोर या मार्ट के बिजनेस बैंक अकाउंट बढ़ गया और 2,000 कम आया तो 2,000 डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिख दिया। और किससे आया, अली से, तो ये अली पर्टिकुलर्स में आ गया, ताकि ये बता रहा है कि बैंक अकाउंट बढ़ा क्यों है और ये बता रहा है कैश का अकाउंट घटा क्यों है। उसके बाद रेंट की पेमेंट की, जनवरी 20 में रेंट की पेमेंट की 10,000 रुपये, तो ये भी जनवरी 20 में 10,000 रुपये रेंट की पेमेंट की, रेंट लिख दिया कितने 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये लिख दिया। अच्छा, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000 रुपये, फर्स्ट करें ये मैं लिख देता हूँ इसका, और बाय चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। किसके थ्रू हुई है, बाय चेक के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की 40,000 रुपये चेक के थ्रू हुई है, तो इसका मतलब है कैश बिजनेस बैंक अकाउंट से निकल रहा है। जनवरी 29 में बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है 40,000 रुपये से, तो बैंक का कॉलम में लिख दिया मैंने, ठीक है 40,000 रुपये। और किस के मद में बैंक अकाउंट घट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट के चक्कर में। तो ये देखिए सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया ये आपने देख लिया। तो कैश बुक में कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, या बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है या बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है। तो ये चेक के थ्रू हमने पेमेंट की तो बिजनेस बैंक अकाउंट घट गया 40,000। अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, बैलेंस करना। अब बैलेंस करना क्या होता है, तरीका देखें। आपने करना क्या है, इसमें आप देखें ये इधर 3 कॉलम खींच देना है, इसी के पैरेलल इधर भी 3 कॉलम में अंडरलाइन करना है। 3 कॉलम में इधर भी देखें 3 कॉलम में अंडरलाइन किया, इधर भी 3 कॉलम में अंडरलाइन किया। अब टोटल करें, ये 2,000 रुपये आ गए, इसका टोटल, इसका 2 लाख रुपए आ गए और इसका 1.5 लाख प्लस ये आ गए 2,08,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका 5,000 टोटल आ गया, ये आ गया 25, इसको हम टोटल करते हैं। इसका टोटल किया 1,30,000 रुपये आ गए। कितने आ गए, 1,30,000। और बैंक का टोटल किया 40,000 आ गए। अब हमें दोनों साइड को बराबर करना होता है। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को कभी भी बैलेंस नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, इसको कभी भी बैलेंस नहीं करते। कैश कितना पड़ा हुआ था सर, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ था। कितना कैश निकल गया बिजनेस में, 1,30,000। तो इसका मतलब है 70,000 यहाँ पर लाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा
तो ये इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। इसी तरह बैंक में कितना पड़ा हुआ था, 2,08,000 रुपये और 40,000 निकल गया, तो 2,08,000 और उसमें से 40 निकल गया, तो 1,68,000 का कैश रह गया बिजनेस बैंक अकाउंट में। अब आपने इन तमाम को डबल लाइन डाल के बैलेंस कर देना। ये 2,000 का 2,000 रहा, ये 2 लाख का 2 लाख रहा, ये 2,08,000 रहा, और ये इसी की तरह इसको भी बैलेंस कर देंगे हम डबल लाइन डाल के। 5,000 का 5,000 रहा, ये भी 2 लाख हो गया बराबर करने के बाद, और ये भी 2,08,000 आ गया। अब यही कैरीड डाउन ब्रॉड डाउन बन जाएगा। इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन, इधर बैलेंस ये फेब फर्स्ट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये इधर लिखेंगे 70,000 रुपये, और इधर लिखेंगे इधर 168,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी कैश बुक के हवाले से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।